सांब विवाह मंडप वर्णन। श्री सूत जी कहते हैं, इसके पश्चात पर्वतेश्वर हिमालय ने विश्वकर्मा को बुलवाया और उसे आज्ञा दी कि वह अनेक अद्भुत आश्चर्यों से विभूषित विवाह का एक मंडप विरचित करे। हिमाचल के द्वारा बुलाए गए विश्वकर्मा ने, जो महती मति वाला था, शीघ्र ही हिमाचल के समीप में गमन किया। विश्वकर्मा ने विश्व के संपूर्ण कर्मों में बहुत ही कुशल थे। विश्वकर्मा को समागत हुए देखकर पर्वतों का राजा स्वयं अत्यंत हर्षित हुआ। विश्वकर्मा का स्वागत आसन आदि के द्वारा बड़े ही आदर के साथ उनका अभ्यर्चन किया। हिमाचल ने विधान के साथ उनका अर्चन करके विश्वकर्मा से कहा। पर्वतराज ने कहा, हे विश्वकर्मन, आप तो महान मनीषी और मेधावी हैं और सभी शास्त्रों के आप पंडित भी हैं। जिस कारणवश मैंने आज आपको यहाँ बुलाया उसे भी मैं आपको बतलाता हूँ। विश्व के ईश्वर महादेव, जो त्रिलोचन भगवान हैं, नील लोहित हैं, वे साक्षात शिव स्वयं ही विशेष पार्वती के साथ परिणय करने के लिए यहाँ पर पदार्पण करेंगे। अतएव यहाँ पर उस विवाह यज्ञ के कार्य का संपादन करने के लिए एक हिरण्मय मंडप की रचना करनी चाहिए। वह मंडप 10,000 योजन के बराबर विस्तीर्ण और अनेकानेक आश्चर्यों से समन्वित होना चाहिए। आप यहाँ पर एक ऐसा उत्तम मंडप बनवाइए कि जिसे देखते ही सबकी प्रीति उत्पन्न हो जाए। आप कृपया ऐसा ही एक मंडप बहुत ही शीघ्र निर्मित कर दीजिए, जो भगवान प्रभु को भी बहुत प्रिय लगे। गिरिराज हिमालय के द्वारा जब इस रीत से कहा गया तो विश्वकर्मा ने विवाह के मंडप को, जो रत्नों के द्वारा विरचित विग्रह वाला था, बहुत ही शीघ्र बना दिया। वह मंडप ऐसा बनाया गया जिसमें स्वर्णमय बहुत से स्तंभ युक्त थे। विचित्र मणियां, जो सूर्य के सदृश दीप्ति वाली थीं, उस मंडप में जड़ी गई थीं। दिव्य इंद्रनील मणियां, वैदुर, विद्रुम, मोती, वज्रनील मणि और चंद्रकांत मणियां भी उसमें खचित की गई थीं। स्फटिक विद्रुम मणियां उसमें लगाई गई थीं, जो मोतियों की झालरों के सहित लटकी हुई थीं। वह मंडप चमरों से अलंकृत था और अनेक भांति के ऊंचे ऊंचे दर्पण उसमें लगे हुए थे, जो सूर्य बिंब के तुल्य थे और चंद्र बिंब के समान प्रभा से युक्त थे। वह मंडप दिव्य मालाओं से घिरा हुआ था और वह अनेक पताकाओं से भी शोभा वाला था। उस मंडप में रत्नों के बने हुए अनेक सिंह, शार्दुल और गज विद्यमान थे, जो निरंतर ही शोभायमान हो रही थी। वह रचित मंडप परम दिव्य और भगवान शिव का बहुत ही प्रिय था तथा गंधर्व, अप्सराएं और रुद्रों के रूपों से भी युक्त था। वह रत्नों से निर्मित कुसुमों से बहुत अधिक शोभित था। उस मंडप में किसी स्थल पर स्वर्ण से एक बहुत मनोहर भूमि का निर्माण किया था। किसी जगह पर पद्म दल के आकार वाली तो किसी स्थान पर इंद्रधनुष के समान प्रभा वाली भूमि का निर्माण किया था। वहीं पर नीलोत्पलभा वाली बनाई थी, जो कहीं पर नीले मेघों की प्रभा के तुल्य भूमि की रचना की गई थी। जिस प्रकार से मन के द्वारा ही श्री ब्रह्मा जी ने इस संपूर्ण विश्व की रचना की थी, कहीं पर वधुक पुष्प के सदृश दीप्ता तथा कहीं पर विद्रुम के समान भूमि की रचना की थी। ऐसे अनेक आकारों के विन्यासों के द्वारा उस धात्री का निर्माण किया था। कहीं पर कलशों के तुल्य विन्यासों से तथा कहीं पर स्वास्तिकों से भूषित विन्यासों से, हरिचंदन गंध आदि से तथा कपूर उद्गार के गंधों से और जाति पाटल पद्मों की एवं चंपा की सुगंधों से उनकी रचना की गई थी। चंद्र और जीमूतों के तुल्य विविध आंसुओं के द्वारा निर्माण किया गया था। उदय के समय में जैसा सूर्य देव का आकार होता है, उनके समान विन्यासों से तथा मेरु पर्वत के शिखरों के सदृश विन्यासों से और तमाल चंपा के आभास वाले तथा इंद्रनीलमय
आभासों वाले विन्यासों से रचना की गई थी। सिंदूर के समूह के सदृश, जपा के कुसुमों के समान, संध्या काल के राग के तुल्य, दाड़िम के पुष्पों के सदृश, स्वर्ण के कुंभों के समान, अन्य मुक्ता फलों के समान, तारकाओं के समुदायों के सदृश और पद्म नीलेंद्र नील जी के तुल्य विन्यासों से उस भूमि की अनेक प्रकार की भूमि का निर्माण वहीं पर दिव्य मंडप में करके जल के स्थानों की भी कल्पना की गई थी। वहां पर ऐसी दीर्घकाएं बनाई थी जो जल से परिपूर्ण थी और क्षीर से भरी हुई थी। वहां पर अनेक हिरदधि से पूर्ण एवं सुधा से सपूरित थी। बहुत सी महानदियां बनाई थी जो घृत से भरपूर थी और जिनके सोपान रत्नों से मंडित बनाए गए थे। उन दीर्घाओं के दोनों ओर उत्तम एवं दिव्य कामिक वृक्षों की रचना की गई थी। हे मुनि श्रेष्ठ, सदा पुष्पों और फलों से युक्त क्रीड़ा करने के लिए नाना प्रकार के भक्ष्य एवं दिव्य फलों से लदे हुए वृक्षों की रचना की थी। कहीं पर केलों के खंडों के मध्य में और तमालों के वृक्षों के झुरमुट में क्रीड़ा करने के लिए वापी बनाई गई थी जो सुंदर शोभा से युक्त और अशोक के वृक्षों से सकुल थी। उन दीर्घकाओं के सुरम्य तट पर स्निग्ध शाखाओं पर उज्जवल मोतियों की लड़ियों से दोलाओं का बंधन किया था, अर्थात झूले डाले गए थे। इस तरह से परम स्मरणीय, अत्यंत दिव्य, मन की तुष्टि करने वाले उद्यान वनों के खंड थे जो कि स्थान स्थान पर विरचित किए गए थे। त्रिलोकी में प्रमुख उसमें हेमपीठ के मध्य में स्थित श्वेत सिंहों से विधृत और सहस दलों से मंडित पारिजात द्रुमों की मंजरियों से अलंकृत वेदी इंद्रनील मणियों से परिपूर्ण थी और परम सुंदर सीढ़ियों से भूषित थी। वह वेदी 100 योजनों के विस्तार से युक्त और स्तंभों तथा कलशों से समन्वित थी। उस पर अनेक प्रकार की अनेक अप्सराएं भी विद्यमान थी और वह रत्नों के द्वारा निर्मित की गई थी तथा दिव्य रूप वाली थी। जो अप्सराएं वहां पर थी वे पीन अरुज गनों वाली थी तथा पीन एवं उन्नत स्तनों वाली थी। उनके हाथों के अग्रभाग में चमर लगे हुए थे और वे हारों की पंक्तियों से विभूषित थी। अन्यों के हाथों में वीणा तथा वेणु था और वे कांची गुड़ों से विराजित हो रही थी। उनके नेत्र बहुत ही चंचल तथा आयत थे और तिलक तथा अलकों से मंडित थी जिनके मध्य भाग छाम थे, बिंब फल के समान जिनके ओष्ठ थे और जो कमलोत्पल की माला धारण करने वाली थी। ऐसी अनेक आकारों और विन्यासों से पृथक पृथक निर्मित की गई थी। इस प्रकार से परम दिव्य सुरों की सुंदरियों से, अनेक तरह के प्रयोगों से और विविध भांति के चित्रों से जो मन को अभिराम लगने वाले थे और नेत्रों को भी सुंदर प्रतीत होते थे, उनसे युक्त वेदी बहुत ही शीघ्र तैयार कर दी।